अब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब। खुशामदीद कहते हैं आमिर सुहेल साहब आपको। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ 5 अगस्त से ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में होने जा रहा है। इंग्लिश टीम वेस्ट इंडीज़ से नबरदाज़मा हो चुकी है। सीरीज़ से पहले आपको क्या लगता है पाकिस्तान इस टेस्ट सीरीज़ में फतह हासिल कर सकेगा? देखें, उन्होंने अपने यंग प्लेयर्स को मौका दिया है। बहुत ज़्यादा आपको झोल नज़र आए इंग्लिश टीम के जो नए प्लेयर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान की सीरीज़ शुरू होने से पहले आई थिंक उनके मेन बैट्समैन भी जो है वो टीम में दोबारा आ जाएंगे, तो आई थिंक पाकिस्तान जीत सकता है। क्यों नहीं जीत सकता? देखें, आपने इतने ब्रेन्स रखे हुए हैं पाकिस्तान टीम के साथ, मिसबा, यूनस, वकार यूनस, मुश्ताक, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये किस दिन काम आएंगे? तो अब इनको मेक श्योर करना है ना, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे पाकिस्तान टीम जीते। आमिर सुहेल साहब, अब कुछ बात कर लेते हैं बाबर आजम की। पहले इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उनकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं, फिर आपके साथ इस हवाले से बात कर लेते हैं। बाबर आजम ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है, एक इनिंग्स खेली है। 24 मई 2018 को लॉर्ड्स लंदन में होने वाले टेस्ट मैच में बाबर आजम नाकाबिल शिकस्त 68 रन बनाने में कामयाब रहे थे, लेकिन इंग्लिश ऑलराउंडर बैन स्टोक का एक तेज़ गेंद उन पे हाथ पर लगा था, जिसकी वजह से वो रिटायर हर्ट हो गए थे। अब पाकिस्तान के T20 और वनडे टीम के कप्तान और टेस्ट टीम के नायब कप्तान बाबर आजम, जैसा कि हमने आपको बताया कि इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में सिर्फ एक इनिंग्स खेले हैं। अगर ये कहा जाए कि बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश कंडीशन, स्विंग और सीम के लिए मशहूर है। आपको क्या लगता है बाबर आजम इंग्लिश बॉलर्स के खिलाफ बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे? देखिए, यहाँ पे इंग्लिश पिचेस के ऊपर यह है कि आपको ये देखना है कि कौन सी पिच के ऊपर आप खेल रहे हैं। कुछ पिचेस ऐसी होती हैं जो आपको बताती हैं कि यहाँ पे ये वाले स्ट्रोक नहीं लगेंगे। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ऑफ स्टंप के बाद उनको अपने ऑफ स्टंप की अवेयरनेस दिखानी है, और कई दफ़ा ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा कवर जो है वो ऑन दी आप खेलने की ज़रूरत नहीं। अनलेस और अनटिल आपको बहुत ही मुंह में गेंद आ जाए या फुल टॉस आए तो आप एक्स्ट्रा कवर मारते हैं ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ पे गेंद मूव अराउंड कर रहा है। तो अगर वो ये चीज़ें 2-4 स्ट्रोक्स को बड़े सोच समझ के खेलते हैं तो आई थिंक उन्होंने दिखाया तो है कि उनमें एबिलिटी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो अपना एग्रेशन रखते हैं तो ये उनके लिए अच्छी चीज़ होगी, लेकिन आपने जो है वो कंट्रोल्ड एग्रेशन दिखाना है। अच्छा आमिर सुहेल साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम पाकिस्तान के इस वक्त बेहतरीन बैट्समैन हैं, दुनिया के टॉप बैट्समैनों में उनका शुमार होता है। बाबर आजम T20 के वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन आपके हवाले से ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि आपने बाबर आजम की तकनीक पर सवालात उठाए थे, उनकी तकनीक में कोई मसला है। आपको उनकी तकनीक में क्या मसला नज़र आया, जबकि दुनिया भर के एक्सपर्ट उन्हें दुनिया के चंद बेहतरीन बैट्समैनों में शुमार करते हैं? क्या आप कहना चाहेंगे इस हवाले से जो चीज़ आपने आइडेंटिफाई की थी उसका बहुत ज़्यादा बतंगड़ बनाया गया, बात आपने बहुत सादा की थी लेकिन उसको बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने ड्रेसिंग रूम और बाकी चीज़ों की बात की है, तो ये इतना बड़ा जो कोचिंग स्टाफ है उनको सपोर्ट करने के लिए रखा हुआ है ना, तो वो वाले प्रेशर्स कोचिंग स्टाफ ने उठाने हैं। अगर आप मीडिया की बात करते हैं तो उसमें आपने इंटरेक्ट तो करना है। आजकल जो है वो ज़रूरी हो गया कप्तानों के लिए कि मीडिया के साथ इंटरेक्ट करें। आई थिंक उनको पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है। अगर वो पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं और अगर क्रिटिसिज्म कोई होता है तो आपने बाबर आजम को ये करने की ज़रूरत है कि वो क्रिटिसिज्म को बड़े अगर जो हो रहा है उसको गौर से सुने। इसमें अगर उनको कोई बेहतरी अपने खेल में लाने की कोई तजवीज़ मिल रही है तो उसको ज़रूर जो है वो इनकॉर्पोरेट करें। अगर बिला मकसद कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है तो उसको उनको भूलना पड़ेगा। और जहाँ तक आप बाबर आजम की बात करते हैं, देखें, मैं तो हैरान रह जाता हूँ, कई यूट्यूब और पुराने जो मेरे नाम के साथ मुंसलिक की गई हैं चीज़ें, मैंने तो कभी वो कहीं भी नहीं है, तो मैं तो हैरान होता हूँ। अभी मैं कुछ चीज़ें जो दोस्त हाईलाइट कर रहे हैं वो पढ़ रहा हूँ, मेरे नाम से ऐसे ही मंसूब की गई हैं, लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ है। या यहाँ पे आपको इस तरह के लोग तो मिलेंगे जो सेंसेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं चीज़ें। आपको पता है बाबर आजम को इंट्रोड्यूस ही मैंने करवाया था और उनके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की जब मैं डायरेक्टर नेशनल अकेडमी था, और उनकी टेक्निक को इम्प्रूव करवाने के लिए बहुत ज़्यादा उनके साथ काम किया। और उसमें मैंने ये बताया था कि अगर वो इस चीज़ को इम्प्रूव कर लें तो उनका ऑन साइड का प्ले भी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा, उससे वो कंप्लीट बैट्समैन बन जाएंगे। और देखो, जो भी प्लेयर है उसने रोज़ सीखना है और उसने अपने आप को इम्प्रूव करने की
कोशिश करनी है, तभी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव कर सकता है। अगर आप एक ही तरह खेलने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं। तो उनकी बेहतरी के लिए बात की थी, उसको ट्विस्ट करके अगर लोग लगाते हैं तो या फिर आपको पता है कि इस तरह के लोग तो आपको हर जगह पे मिलते ही हैं। आमिर सोहेल साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड में मौजूद है और कोविड-19 की वबा की वजह से बंद दरवाज़ों के पीछे ये मैच हो रहे हैं और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी गैर मुल्की सहाफ़ियों को मैचों की कवरेज की इजाज़त नहीं दी है। सिर्फ इंग्लैंड के चंद मीडिया के इदारे कवरेज के अहल हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट अपने खिलाड़ियों का इंटरव्यू करके मीडिया को रिलीज़ कर देता है, जिसमें क्रिकेटर्स अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हुए दिखाई देते हैं। ये रवैया दुरुस्त है आपके ख्याल में मीडिया डिपार्टमेंट का? क्योंकि जब यही खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो उन पर तनकीद होगी, तो ड्रेसिंग रूम में उनके लिए मुश्किलात भी पैदा होंगी। तो ये बात है कि अननेसेसरी जो एक्सपोजर है ना, वो भी आपके लिए ख़राब होता है। आपको ठीक है प्लेयरों को प्रोजेक्शन देनी है, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी पॉजिटिव चीज़ें आपने बाहर निकालनी है, बट ओवरडू करने से चीज़ें जो हैं वो मेरा ख्याल है कि उसकी जो पॉजिटिविटी है वो डाइल्यूट होनी शुरू हो जाती है। तो आई थिंक प्लेयर्स का काम है क्रिकेट का, और क्रिकेट खेलने गए हुए तो उनकी क्रिकेट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है वो लोगों के सामने लेके आना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की कि मीडिया डिपार्टमेंट फेल हो रहा है, देखें या हुसैनी, बात सिंपल सी है कि ये मीडिया डिपार्टमेंट भी वही काम करेगा ना जो विज़न आपको क्रिकेट बोर्ड ने दिया हुआ है। जब आपका विज़न ही कोई नहीं है, जो आपको ये नहीं पता कि आपने आज क्रिकेट को यहाँ पे है तो यहाँ पे लेके जाना है, 2 दिन बाद इधर लेके जाना है, तो फिर आपको मीडिया डिपार्टमेंट में भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिसके ऊपर आईब्रोज रेज होंगे। तो आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो अपनी फंक्शनिंग जो है उसको ठीक करना पड़ेगा। आमिर सोहेल साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने यूट्यूब चैनल पर साबिक कप्तान रमीज़ हसन राजा से बात करते हुए कहा कि डिपार्टमेंट क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा क्या था, पहले आपको दिखा देते हैं, फिर इस पर आपकी जो कॉमेंट है वो लेंगे। T20 को आइसोलेशन में नहीं दे सकते in this situation because this is a sad indictment of the domestic cricket we've had in the past. जो लोग अभी आर्ग्यू कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स को आपने ख़त्म कर दिया, असली डिपार्टमेंट्स अचीव क्या किया in the last 10-15 years? We're sitting 7th and 6th respectively in ODI cricket and Test cricket. इसकी वजह है, and that is something is failing, something is drastically failing. 38, 39, 40-year-olds domestic cricket खेल रहे हैं अभी, तो ये सोचना पड़ता है कि वैल्यू क्या ये दे रहे हैं टू डोमेस्टिक क्रिकेट, व्हाट आर दे गिविंग टू एक्चुअली टू पाकिस्तान क्रिकेट, नथिंग। सो जो हमने ये चेंज किया तो हमने ये भी फाइंड कर रहे थे कि देयर वाज लॉट्स ऑफ 32, 33, 34 एज प्लसेस। तो ये इशू है हमारे लिए, इस जरिए हम डोमेस्टिक क्रिकेट को हमने चेंज कर दिए to try and bring competition, high quality cricket in. The best will continue to play. The ones who are average cricketers will be removed from the system. जी आमिर सोहेल साहब, आपने देखा सुना वसीम खान साहब ने डिपार्टमेंट क्रिकेट के बारे में क्या कहा। डिपार्टमेंट क्रिकेट ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान आईसीसी के 3 जो इवेंट्स जीता है, वर्ल्ड कप 92, वर्ल्ड T20 2009 या फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2017, इसमें बहुत से क्रिकेटर्स डिपार्टमेंट क्रिकेट ही से आए थे। लेकिन वसीम खान साहब ने डिपार्टमेंट क्रिकेट की खिदमत को बिल्कुल फरामोश कर दिया और डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद करने की वजह भी उन्होंने बता दी। देखिए, यहाँ से तो आपको सारा कुछ पता लग जाना चाहिए कि बंदे का माइंडसेट क्या है और उनकी कॉम्पिटेंस क्या है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर ने आपको हर तरह का जो आईसीसी के इवेंट्स जितवाए हुए हैं, आपकी टीम नंबर 1 भी रही हुई है। और बेसिकली जो ख़राबी या हुसैनी हुई है वो ये है कि जो रेटरिक था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो ख़राब आया है और वो है, तो वो उसकी वजह से ये क्रिकेट को आपको फ़र्क पड़ा। अब देखिए, जब आप रोज़ इस रेटोरिक की वजह से अपना जो है सिस्टम चेंज करेंगे, देखिए आपको सिस्टम इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बात ये है डिपार्टमेंटल क्रिकेट की, तो ये सारे बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, 2 साल हो गए हैं इनको आए, अभी तक क्लब क्रिकेट के ऊपर इन्होंने कुछ काम किया है? क्लब क्रिकेट ने तो सारा कुछ करना है, नर्सरी आपकी वो है। अब जो इन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर दी है, या हुसैनी कौन से पेरेंट्स, मुझे ये बता दो, जब उनको पता है कि ये करियर ही नहीं है, आप एक सीज़न खेलोगे, अगले सीज़न आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आप बाहर जाके बैठ जाओगे, तो ये तो करियर ही नहीं है। तो कौन से वालिदैन जो है वो बच्चों को अब क्रिकेट खेलने देंगे? ये बेसिकली मेरे ख्याल में ये जो बचा था, वो आपको गाना याद होगा पुराना
जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, वो यही है। ये थोड़ी बहुत कसर रह गई हुई थी, ये पूरी करने आए हैं। और ये पूरा आप देखिएगा कि आपको प्लेयर नज़र नहीं आएगा। अभी क्लब क्रिकेट आप देख लें, जाके कैमरा लेके कराची में चले जाएं, आप देख लीजिएगा कि कितने नेट्स लगते हैं, कितने प्लेयर आपको नज़र आते हैं। अब बहुत थोड़े से रह गए हैं। अब ये जो हरकतें कर रहे हैं, उसके बाद किसी पेरेंट ने अपने बच्चों को खेलने की इजाज़त नहीं देनी। आमिर सोहेल साहब, कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, PSL मुतासिर हुआ, बांग्लादेश से सीरीज़ मुतासिर हुई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारों ने गैर मुल्की दौरों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। हद तो यह है कि वसीम खान बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर फ़ाइनल इंटरव्यू देने आए, इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रकम ली, तो ये आपके लिए हैरान कुन नहीं है? यह जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है मेरी, अभी जो आपको ये रिपोर्ट आई है PCB के खर्चों की, उसमें जो मुझे अलार्मिंग चीज़ नज़र आई है वो ये है कि एक एप्लीकेंट जो है उसको आप टिकट दे के पाकिस्तान बुला रहे हैं, बाकी सब के आप स्काइप के ऊपर या दूसरों के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। ये आपको सारी चीज़ पता लग रही है कि अगर वसीम खान को उनको टिकट दे के यहाँ पे बुलाया जा रहा है तो चक्कर क्या था, इन्फ्लुएंस क्या था। तो ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। कहाँ इंग्लैंड की सियासत क्रिकेट की, कहाँ पाकिस्तान की, उनको पता ही नहीं है। जब ये चीज़ें पता नहीं होंगी तो आगे चीज़ किस तरह चलेगी। सबसे ज़रूरी है आपको मैनेजमेंट करने के लिए आपको पॉलिटिक्स उस डिपार्टमेंट और उस ऑर्गेनाइजेशन की पता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर तो आपकी चीज़ें आगे जाएंगी नहीं और गाड़ी आगे चलेगी नहीं। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सोहेल साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उमूर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड पर गुफ्तगू कर रहे थे। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज है score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।